श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन वह एक बात से दुखी रहता कि उसके कोई संतान नहीं है। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल मंदिर में जाकर शिवजी के सामने उसकी पत्नी दीपक लगाया करती थी। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने कहा, महाराज, यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती को ऐसा कहते देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है और यह उसी चिंता से दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं तुम्हारे कहने से इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन इसका यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक कर्मों में मैं हस्तक्षेप नहीं। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार को स्वप्न में दिखाई दिया। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्व की ही तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई तो उसे समझ आया कि वह स्वप्न सत्य था। 10वें महीने में उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार यह जानता था कि उसकी आयु केवल 12 वर्ष है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, लेकिन किसी को भेद भी नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता कहने लगी कि हमें इसका विवाह करना चाहिए, लेकिन साहूकार को सभी बातें ज्ञात थी, तो उसने उसकी पत्नी को दुख न हो इसलिए अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहां भी जाओ वहां यज्ञ करते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। चूंकि साहूकार को पता था कि यह बालक अधिक जीने वाला नहीं है, तो उसकी मुक्ति हेतु साहूकार ने यह यत्न किया। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर मिला। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अत्यंत सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न राजकुमारी का विवाह इसी बालक से करवा दिया जाए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए और विवाह प्रसन्नता पूर्वक हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। सेठ के लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपने चुनरी के पल्ले को देखा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने माता पिता को सारी बात बता दी। कह दिया, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, जिससे मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने सारे भेद को जानकर कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु ठीक 12 वर्ष हुई, उसी दिन उन्होंने एक यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा, तुम भीतर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा, श्राप लगेगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती पुनः उधर से जा रहे थे।
जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को हरिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो पाया कि एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी और उसको यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसके साथ ही इसका विवाह जिस राजकुमारी के साथ हुआ है वह मेरी अनन्य भक्त है और मंगला गौरी का पूजन करती है। मैंने उसे अमर सुहाग का वरदान दे रखा है। माता पार्वती के ऐसा कहने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव और पार्वती प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत की ओर चले गए और मामा भांजे अपने घर की ओर रवाना हुए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का, उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस लड़के के ससुर को वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और उसको महल में ले जाकर उसकी आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राज जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल आया तो ही हम नीचे आएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी बहुत सारा धन लेकर आया है। संपूर्ण भेद जब मामा ने बताया तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा और शिव पार्वती की जय जयकार करने लगा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र और उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। जो कोई भी सोमवार के इस व्रत को धारण करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। इस कथा को भगवान का पूजन के बाद हाथ में दूर्वा या चावल लेकर मंदिर में ही अथवा किसी स्थान पर बैठकर सुना और सुनाया जाता है। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। बोलिए शिव पार्वती की।